जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा का विषय लेके आए हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, दोनों के बारे में बात करते हैं। जिनका वृश्चिक लगन है उनके लिए गुरु का जो गोचर है वो कैसा रहेगा, क्योंकि अभी 21 जून से गुरु का जो गोचर है वो शुक्र के नक्षत्र भरणी में होने जा रहा है और ये 27 नवंबर तक चलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा, उसी के बारे में आपसे A to Z पूर्ण जानकारी आपको साथ देंगे और बात करते हैं आपसे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अंत तक देखें, अंत में आपको उपाय भी बताएंगे और A to Z सारी जानकारी आपको वृश्चिक लगन के बारे में बताएंगे। इनका समय ये 4 महीने का कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लगन के लिए जो बृहस्पति हैं वो द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। हमारी कुंडली में जो बृहस्पति को स्थान प्राप्त है वो 5 भावों का है। 5 भावों के ये कारक होते हैं। कुंडली के 40 से 45% भाग पर इनका कब्जा होता है। 5 भाव बहुत बड़ी चीज़ है और 5 भावों पर जिस ग्रह का अधिकार होता है या जिन भावों के वो कारक होते हैं वो ग्रह बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला होता है। और बृहस्पति जैसा ग्रह जो जीव का कारक है वो आपकी कुंडली में अब आपको किस तरह प्रभाव देने वाला है, वृश्चिक लगन वाले आप ध्यान से प्रोग्राम देखें और सुनिए। वृश्चिक लगन से द्वितीय भाव पड़ता है धनु राशि का, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। अब जो बृहस्पति यहाँ के स्वामी बनते हैं तो आपको यहाँ का फल भी देंगे। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, पंचम भाव का फल भी देंगे। छठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, छठे फल का पूर्ण रूप से फल देंगे। सप्तम भाव में शुक्र की राशि है और शुक्र के नक्षत्र में ही गुरु का गोचर चल रहा है, तो शुक्र का फल देने के लिए भी गुरु आपको बाध्य है, मजबूर हैं, यहाँ का फल भी आपको देंगे। इसके बाद कर्म भाव का भी आपको फल देंगे क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति दृष्टि आपके विदेश विभाग पे, 12वें भाव पे, खर्चे के भाव पे, बीमारी के भाव पे भी है। यहाँ का फल भी क्या देंगे ये सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति पिछले काफ़ी समय से पाप प्रभाव में थे। पहले शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर थी, पाप प्रभाव था। शनि अभी बकरी हुए हैं जून के महीने में, तो बकरी होने के बाद में पाप प्रभाव कम हुआ बृहस्पति के ऊपर, तो बृहस्पति शनि से शुद्ध हो गए, शुभ हो गए। दूसरा प्रभाव जो खराब था बृहस्पति के ऊपर वो था राहु का। राहु के साथ बृहस्पति की युति थी, तो इस समय राहु के जो अंश बल हैं वो करीब 4-5 के आसपास हैं, बृहस्पति से बहुत कम है। और बृहस्पति के जो अंश बल हैं वो करीब 14-15 डिग्री की बृहस्पति है, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राहु है वो बिल्कुल एकदम समाप्त होने की स्थिति में है, क्योंकि जब राहु 0 डिग्री पे आता है तो वो अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। तो राहु यहाँ बैठ करके कम डिग्री पर अच्छा प्रभाव देगा बृहस्पति को और यहाँ बैठ करके एक तरह से गज लक्ष्मी नामक योग बनाता है। तो दूसरा जो एक प्रभाव खराब था बृहस्पति के ऊपर, जो शुभ प्रभाव था राहु के द्वारा बनने वाला, वो भी यहाँ शुभ प्रभाव हो गया है। तीसरा शुभ प्रभाव था 22 अप्रैल को गुरु का जो गोचर मेष राशि में हुआ था, उस समय जो उनके सबसे बड़ा दुश्मन पापी ग्रह था केतु, उसके नक्षत्र में बृहस्पति गोचर कर रहे थे और केतु के नक्षत्र में गोचर करते हुए बृहस्पति ने 22 अप्रैल से लेकर के अभी तक वृश्चिक राशि वालों को कोई भी लाभ नहीं दिया। कारण आपको बता दिया कि गुरु प्रभावहीन थे, पहले शनि से थे, फिर राहु से थे और केतु के नक्षत्र में गोचर करने से केतु से भी प्रभावहीन थे। लेकिन गुरु अब 21 जून को बिल्कुल प्रभाव से जो खराब था, उससे दूषित था, अशुभ था, उससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं और गुरु संपूर्ण फल अच्छा देने के लिए वृश्चिक लगन वालों के लिए तैयार हैं। बात करते हैं गुरु के गोचर से, शुरू करते हैं। गुरु का जो गोचर है छठे भाव से शुरू हो रहा है। छठा भाव होता है हमारी बीमारी का, छठा भाव होता है हमारे दुश्मनों का, छठा भाव होता है हमारे कर्जे का। गुरु राहु के साथ बैठ के यहाँ गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं,
तो वृश्चिक लगन के वालों के ऊपर जो भी कुछ कर्जा था, तो यहाँ बृहस्पति के इस प्रकार के गोचर बनाने से अभी जो समय अनुकूल आया है, आपको कर्जा चुकाने के लिए बिल्कुल दैवीय सहायता मिलेगी और कहीं न कहीं से आपको इनकम की सोर्स बढ़ेगी आपकी, आप कर्जा चुकाने में समर्थ हो जाएंगे। दूसरा विचार करते हैं इसे दुश्मनों का। तो यहाँ जो दुश्मन वृश्चिक राशि वालों के, वृश्चिक लगन वालों के लिए थे, तो गुरु राहु के प्रभाव से वो सब शांत हो जाएंगे और आगे बढ़ करके मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। ऐसा आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि गुरु राहु की युति यहाँ इतना बढ़िया प्रभाव आपको देने वाली है। तीसरी चीज़ हम विचार करते हैं छठे भाव से बीमारी का। कोई बीमारी अगर वृश्चिक लगन वालों के लिए काफ़ी समय से लंबित थी, चली आ रही थी, इलाज नहीं मिल रहा था, खर्चा करा रहा था, हॉस्पिटलाइज का चक्कर था, उस बीमारी से इनको अब राहत मिलने वाली है। ये सर्विस का भी भाव होता है, छठा भाव। धन का भी भाव मानते हैं, क्योंकि ये पंचम से दूसरा भाव है, धन भाव माना जाता है। ये धन भाव एक द्वितीय भाव होता है, एक आपका छठा भाव होता है और एक आपका धर्म अर्थ दसवां भाव। ये तीन भाव हमारे धन के भाव होते हैं, क्योंकि ये सर्विस का भाव है, जॉब का भाव है, सेवा भाव है, नौकरी का भाव है। यहाँ पर गुरु बैठ कर के आपको उससे परिपूर्ण करेंगे सेवा भाव से। जिसको नौकरी नहीं थी नौकरी दिलाएंगे, जो नौकरी में हैं उनको प्रमोशन दिलाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि गुरु यहाँ बैठ कर के अच्छा एक ज्ञान देंगे सर्विस के लिए, तो वो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। गुरु महाराज शुक्र का जो भाव है वो वृश्चिक लगन से सप्तम भाव पड़ता है, तो गुरु यहाँ का भी फल देने के लिए बाध्य है, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के जहाँ जहाँ भाव हैं वहाँ भी इनको फल देना पड़ेगा। अब यहाँ सप्तम भाव का फल देंगे तो जिन जातकों की शादी में, विवाह में कोई अड़चन आ रही थी, अड़चन हो जाएगी ख़त्म। विवाह संबंध आपके तैयार होंगे, बनेंगे, रिश्ते पक्के होंगे और आपकी शादी का रास्ता बिल्कुल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। ये जो सप्तम भाव होता है, इससे हम बात करते हैं पार्टनर की। पार्टनर होते हैं ज़िंदगी में दो। पहला पार्टनर होता है लाइफ पार्टनर, वो आपको मैंने बता दिया, वैवाहिक जीवन बनना शुरू हो जाएगा। जो वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र में बंधे हुए हैं, आपस में मनमुटाव खत्म हो के प्यार बढ़ेगा। पीछे जो कुछ गलत फहमियाँ इनके बीच में पैदा हो रही थी, सब खत्म हो जाएंगी। ये व्यापार का भाव भी कहलाता है। पीछे जो आपके पार्टनर थे, व्यापार के, बिजनेस के साझीदार थे, उन्होंने आपके साथ में धोखेबाजी की, आपको नुकसान दिया, आपके साथ उन्होंने फ्रॉड किया, आपके साथ वो एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बृहस्पति के शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते ही उनका रवैया चेंज होगा। अपने किए के वो माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ अच्छा काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यहाँ आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। दिन दूना रात चौगुनी तरक्की वाली बात होगी, क्यों पीछे वृश्चिक राशि काफ़ी समय से परेशान भी थी। अभी शनि बकरी है, तो शनि बकरी होने के नाते वृश्चिक राशि पर शनि की जो ढैया चल रही है उसका भी कोई भी प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। और वैसे भी शनि का जो प्रभाव है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, थोड़ा समय लेता है, डिले करके मिलता ज़रूर है, लेकिन देर से मिलता है। तो वृश्चिक लगन वाले, राशि वाले नवंबर तक और खुश रहिए। आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि शनि बकरी है। बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण रूप से होना है, क्योंकि बृहस्पति आपके शुभ प्रभाव में छठे घर में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है कर्म भाव के ऊपर। कर्म भाव मीन्स आपका राज भाव, जहाँ आपका प्रोफेशन है, आपका जो कर्म करते हैं, आपका जो कैरियर का भाव है। कैरियर का मतलब आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, उस काम को ऊंचा उठाने के लिए, काम की तरक्की के लिए आप अथक प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीछे 2-3 साल से इन भावों में बिल्कुल भी तरक्की आपको नहीं मिल पा रही थी। तो वृश्चिक लगन वाले भी काफ़ी परेशान थे पीछे 3 साल, 3.5 साल इनको परेशानी बहुत हुई है। लेकिन अब इनका समय चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज द टाइम, तो चेंज ऑफ वैल्यू भी चेंज होगी। टाइम भी चेंज है, टाइम की वैल्यू भी चेंज होगी। वैल्यू टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो आपका जो कैरियर है ऊंचे उठान पे जाएगा, कैरियर में ग्रोथ होगी। आप किसी भी लाइन का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, हालांकि ये जो भाव है यहाँ सूर्य की राशि है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ज़्यादातर वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या शासन प्रशासन से उनका जुड़ाव होता है। तो किसी न किसी रूप में उनको सरकार की तरफ से कोई न कोई काम या कोई हेल्प या कोई पेमेंट ऐसा, या कोई ठेकेदारी का कोई टेंडर उनको मिलता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं
आपको मिलने वाली हैं और हर चीज़ में आपको यहाँ बेनिफिट होने वाला है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव के ऊपर। द्वादश भाव के बारे में हम कहते हैं ये जेल यात्रा का भाव है, बीमारी का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, फालतू खर्चों का भाव है। तो पीछे 17 जून से पहले पहले आप इन सभी हालातों से गुजर रहे थे। हॉस्पिटलाइज का खर्चा भी था, भाग दौड़ भी थी फालतू की, और कोई लफड़ा ऐसा भी था कि आपको थाने कोर्ट कचहरी में कहीं जाना पड़ता था। ये सब चीज़ों से आपको अब निजात मिलने वाली है। आपके जो फालतू अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे, सारे एक्सपेंडिचर आपके बंद हो जाएंगे। तो अब समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 12वें भाव का मतलब होता है विदेश भाव, विदेश यात्रा। तो जो जातक वृश्चिक लग्न वाले विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए समय आपके लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति आपका पंचमेश बनता है और पंचमेश के नाते शिक्षा के लिए आपको विदेश की तैयारी करा सकता है। विदेश से आप डिग्री कर सकते हैं, विदेश में आप जॉब कर सकते हैं, विदेश से किसी भी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आप कारोबार कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपका रास्ता खुला हुआ है। विदेश यात्रा आपके लिए बहुत ही सुगम हो गई है। बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि पड़ती है आपके धन भाव पे। कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, और भी कई सारी चीज़ों का से विचार करते हैं। रिश्ते के बारे में भी बहुत सारे जो हमारे रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं उनके बारे में भी हम द्वितीय भाव से जानते हैं। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ज्ञान की वर्षा करते हैं, और जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ गंगा जल छिड़क के अमृत की धारा बहाते हैं, तो वो भाव भी शुभ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो जो शुभ बृहस्पति है उनकी जो दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ती है, धन के भाव पर पड़ती है, तो पहली बात तो धन का स्रोत बनाएंगे, आपके लिए एक नियमित स्रोत बनाएंगे, अच्छा स्रोत बनाएंगे। पाप प्रभाव में थे बृहस्पति, शुद्ध हो गए, शुभ हो गए, आपके लिए आय का एक अच्छा स्रोत बनेगा। धन की जो आवाजाही है वो बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी आपके लिए, क्योंकि आपका जब कार्य क्षेत्र खुल जाएगा, आप कर्म करेंगे, व्यापार बढ़िया चलेगा या नौकरी में प्रमोशन होगा, धन बढ़ेगा तो आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। परिवार का, कुटुंब का भाव भी है। पीछे काफ़ी समय से यहाँ परिवारजनों के साथ में आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे थे, क्योंकि वाणी खराब होने से परिवार में कलह पैदा हो रही थी, कोई न कोई वाद विवाद था। कई बार कोई पैतृक संपत्ति का विवाद भी आपके सामने आया, बहन भाइयों से विवाद भी आपके सामने आया। तो यहाँ पर अब जो शुभ बृहस्पति है, जो शुद्ध होकर के यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो जो प्रभाव खराब थे, अच्छे नहीं थे, नेगेटिव थे, सब के अंदर आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। परिवार में, कुटुंब में कलह खत्म होगी, प्यार का वातावरण बनेगा, सबके साथ में एक बड़ा कोऑपरेशन होगा, आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, बहन भाइयों से आपके संबंध अच्छे होंगे, वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, और धन का स्रोत आपके लिए निश्चित रूप से बनना शुरू हो जाएगा। समय बहुत उत्तम है, आप समय का सदुपयोग करें। आपके साथ मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। उपाय कब करने चाहिए? आपका बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें भाव में जन्म का समय का हो, बृहस्पति नीच राशि में हो, 10 नंबर की जो राशि आती है मकर राशि, या आपका बृहस्पति पाप प्रभाव में हो, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ दृष्ट हो, या उनके साथ में युति बना रहा हो। तो ऐसे जो बृहस्पति होते हैं वो प्रभाव बढ़िया देने में सक्षम नहीं होते हैं। आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, बृहस्पति आपका जन्म के समय का खराब है, आपको परिणाम खराब देगा, बढ़िया प्रभाव आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। उससे बचने के लिए उपाय में क्या कर रहे हैं आपके सामने बताते हैं। ध्यान से सुने सारे उपाय, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, मेरे जो वीडियो है ये मैं चलते फिरते वीडियो नहीं बनाता, जो एक असली बात होती है वो वीडियो बनाता हूँ। लंबा वीडियो ज़रूर होता है, लेकिन ज्ञानवर्धक है, देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हमारा चैनल ज्योतिष का चैनल है, आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें। उसके बाद में एक बेल पुश आता है आइकॉन का, उसको ऑल करें ताकि जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, आपको लगता है गुरुजी ज्ञानवर्धक बातें हमें बता रहे हैं, हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उनको भी जो लाभ आप ले रहे हैं उनको भी वो लाभ मिलना चाहिए। बात करते हैं गुरु के उपाय की। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। हमारे ऑफिस में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए,
टाइम ऑफ बर्थ भेजिए और आपका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान क्या है वो भेजिए। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे आपने सारी डिटेल भेजनी है। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पर सारी डिटेल भेजेंगे तो आपको जो सटीक उपाय आपके लिए होगा, कुंडली का आपका अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे शास्त्रों में कहावत है, विश्वासम फलदायकम। मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ, मेरे जैसे लाखों एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर हैं। अगर आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो देखिए आपको फल अवश्य मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर कितना भी बड़े लेवल का हो, चाहे वो कितने भी छोटे लेवल का हो। ठीक है, विश्वास करेंगे तो आपको सबसे फल प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं कड़वी बात बोलने के लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बृहस्पति के उपाय। बृहस्पति के उपाय के लिए सबसे पहला उपाय है बृहस्पति के मंत्र का जाप। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, विषम संख्या में आप जितनी चाहें कर सकते हैं, आपको गुरु से लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। गुरु का जो दूसरा रूप है वो शरीर विष्णु का भी रूप है, कि विष्णु को गुरु रूप में पूजा जाता है। और वैसे भी गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे ऊपर भी कहा जाता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम। ये तो अखंड ब्रह्मांड के कारक हैं, मालिक हैं। तो ऐसे गुरु के लिए आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो ये सबसे उत्तम आपके लिए होता है। तीसरी बात, आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज कौन पहन सकता है बता देता हूँ। मेष लगन वाले पहन सकते हैं, कर्क लगन वाले पहन सकते हैं, सिंह लगन वाले पहन सकते हैं, वृश्चिक लगन वाले पहन सकते हैं, धनु और मीन लगन वाले जो येलो सफ़ायर आता है उसको धारण कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आपके लिए उपाय है, लेकिन कुंडली चेक कराने के बाद पुखराज पहने। ऐसे पुखराज पहनना भी ठीक नहीं होता है। तो ये मैंने आपको उपाय बताए हैं। आप केले की पूजा भी कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, पीली वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं, बृहस्पति को शुभ करने के लिए होती हैं। आप ये काम करें, आपको लाभ होगा। अगले वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, आप तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगला प्रोग्राम लेके आपके सामने शीघ्र हाजिर हूँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।